हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 592 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और ये मीडियम मार्क है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एंड समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है गिवन ए स्ट्रिंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रिटर्न द कैलकुलेशन रिजल्ट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, हमें वो कैसे रिप्रेजेंट है, फ्रैक्शन में, एडिशन में एंड सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, हमें क्या करना है, रिटर्न द कैलकुलेशन, हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है और स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसका रिजल्ट रिटर्न करना है। ठीक है, फिर ये नीचे कह रहे थे फाइनल रिजल्ट शुड बी एन इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, मतलब वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इफ योर फाइनल रिजल्ट इज एन इंटीजर, चेंज इट टू द फॉर्मेट ऑफ अ फ्रैक्शन दैट हैज अ डिनोमिनेटर 1। तो ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो फाइनल रिजल्ट 2 आता है ना, तो हमें उसको कैसे रिटर्न करना है, उसको हमें 2 डिवाइड बाई 1 ऐसे फॉर्मेट में रिटर्न करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे 0 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं एंड देखते हैं कि क्या है। तो हम सेकंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हमने एग्जांपल ले लिया, हमने बड़ा एग्जांपल लिया है ताकि हमें बेटर से समझ में आए। तो सबसे पहले ये देखो कि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते थे। हमें नॉर्मल कैलकुलेशन भी पता होनी चाहिए ना कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास सिंपल प्रोग्रामिंग में नहीं होता, हमें वैसे कैलकुलेशन करनी होती, तो हम कैसे करते। ठीक है, तो हम कैसे करते थे, अ, हम करते थे कि लेट्स सपोज पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर लिखते हैं, है ना, 2। फिर इस 2 को इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, ये प्लस सेम सेम आ गया, है ना। फिर 2 इंटू 1, है ना, ये कितना आया, -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, है ना, ये कितना बन जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर क्या बचा हमारे पास, +1/3, है ना। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब फिर +1/3, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा भाई, 2 इंटू 3, है ना, लेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, है ना, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, सॉरी 6। ठीक है, तो अब क्या बन गया, 2 डिवाइड बाई 6। तो ये तो हमारा आंसर आ गया। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे और स्मॉलेस्ट फर्दर, जब तक वो ब्रेकआउट हो सकता है ना, तब तक हमें ब्रेक करना है। कहाँ पे कह रहा है ये देखो यहाँ पे कह रहा है वो कि द फाइनल रिजल्ट शुड बी एन इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, है ना। अगर वो रिड्यूसिबल हो सकता है तो हमें उसे और रिड्यूस करना है। तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये कितना बन जाएगा, 1/3, है ना। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और ये आंसर क्या है, हमने ये वाला 1/, ये हमें ऐसे रिटर्न करना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, तो मतलब हमें पता है कि हमें कुछ ऐसे सॉल्व करना है ना, ऐसे सॉल्व करते हैं हम, और ऐसे ही हमें इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग में सॉल्व करना है ऐसे। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। तो लेट्स सपोज हम यहीं से देखते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो इंडेक्स है, यहाँ पे तो इंडेक्स है। हम पूरा ऐसे वो तो नहीं देख सकते ना कि ये क्या है ये। हमें इंडेक्स से उस स्ट्रिंग को पार्स करना पड़ेगा, है ना। पार्स करना पड़ेगा, जैसे हमने 1/2 को पार्स कर लिया, 1/2 को पार्स कर लिया। फिर हम ऐसे सिमिलर ऑपरेशन लगा सकते हैं, है ना। फिर उससे जो भी रिजल्ट आएगा उसका, और ये जो हमने पार्स किया है इसको, है ना, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे जैसे इसमें किया है ना। ऐसे करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे कुछ हमें करना पड़ेगा। तो देखते हैं इससे हमारा बिल्ड हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ से मिटाता हूँ, है ना, तो इसको हम, ठीक है, यहाँ पे हम
इसको सॉल्व करते हैं इस साइड में। ठीक है, तो हम अब मेरे पास मुझे क्या पता है, मुझे इंडेक्स में डील करना है। ठीक है, मैं पहले इंडेक्स लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 7 10 एंड 11, है ना। ऐसे करके मैंने इंडेक्स डील कर लिया। अब मुझे क्या पता है, मैं आई पॉइंटर यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, आई मेरा यहाँ पे आ गया। तो अब इसके हिसाब से क्या होगा, अब देखो माइनस आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले माइनस आ रहा है, तो अब हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, तो हम चेक कर लेंगे सिंपल। अगर माइनस या प्लस कुछ आता है तो हम क्या करेंगे, एक कुछ रख लेंगे कि ये हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या रख सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा प्रोग्रामिंग में, कोड में हमें कैसे पता चलेगा, तो हम एक बुलियन रख लेते हैं, इज नेगेटिव, उसमें हम ट्रू मार्क कर देंगे, है ना। तो यहाँ से पता चल गया, अगर मेरे पास एक्सप्रेशन में ऑफ आई, देखो इसमें है ना, हमें सिर्फ कोड ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है, तो सिंपल सा हम साथ ही साथ में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, है ना। तो अब मुझे पता है कि अगर एक्सप्रेशन ऑफ आई नेगेटिव आता है मेरे पास, ठीक है, नेगेटिव आता है, तो मैं क्या करूँगा, अपने जो इज नेगेटिव है उसमें ट्रू कर दूंगा, तीसरी क्या रहेगा वो फॉल्स, इनिशियली फॉल्स रहेगा। फिर मैं उसको क्या करूँगा, ट्रू मार्क कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए ना कि नेगेटिव नंबर आ रहा है ना? नेगेटिव नंबर आ रहा है, क्यों नेगेटिव नंबर को अलग से ऐसे डील करेंगे ना हम, -2, ठीक है? तो हमें पता चल गया कि नेगेटिव आ रहा है तो ये है, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, i को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, i को हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया सिंपल सा, ठीक है भाई, i को मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, i1 आ गया। अब मैं क्या चेक करूँगा, अब क्या वैल्यू है देखो यहाँ पे, ये क्या है, डिजिट है ना, डिजिट है ना ये 1, तो मुझे डिजिट के लिए करना है। ठीक है, अब डिजिट मिल रही है मुझे, मैं डिजिट निकाल लूंगा, डिजिट को पार्स कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि लेट सपोज, कि डिजिट आ रही है, और लेट सपोज कि अगर यहाँ 1 नहीं होता, यहाँ 10 होता है या फिर 100 होता है, ऐसे मुझे वो भी पार्स करना पड़ता है। जरूरी नहीं है ना कि वैल्यू 0 to 9 ही होगी, 0 to 9 ही होगी वैल्यू, है ना। हो सकता है 10 भी हो, 11 भी हो, 101 भी हो, हम क्वेश्चन में देख भी लेते हैं। तो देखो 1 से 10 तक हो सकती है ना। क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट में दिया 1 से 10 तक हो सकती है, द नंबर ऑफ गिवन फ्रैक्शन विल बी रेंज इन 1 to 10, ठीक है, तो 10 भी हो सकती है, मतलब 10 पुट स्ट्रिंग ओनली कंटेन 0 to 9, है ना, तो डज द आउटपुट, ठीक है, तो द इनपुट ओनली कंटेन, ठीक है, तो हमारे पास 10 भी हो सकती है, यहाँ पे 1 1 10 भी हो सकती है, तो हमें उसको भी पार्स करना पड़ेगा, है ना। तो उसको कैसे पार्स करते हैं, वो भी काफी सिंपल है। तो लेट सपोज अगर हमारे पास डिजिट आती है, तो हम कैसे चेक करेंगे डिजिट में, हमारे पास एक फंक्शन है इस डिजिट, है ना, तो हमें उससे पता चल जाएगा डिजिट है भाई, है ना, हमारे एक्सप्रेशन में डिजिट है। जब हमारे पास डिजिट होगी तो हमें कैसे पार्स करना पड़ेगा उसको, हम पहले उसको वैल्यू में ले लेंगे, क्योंकि देखो ये क्या है, स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है ना, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होती है स्ट्रिंग, और इसमें कैरेक्टर स्टोर है, और हमें किस में चाहिए, वैल्यू में चाहिए, ये तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, इंटीजर में चाहिए, ठीक है, इंट वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, एक्सप्रेशन ऑफ आई को मैं इंटीजर में चेंज कर लूँगा, इंटीजर में कैसे चेंज, माइनस कर देंगे हम कैरेक्टर 0 के साथ। फिर मैं क्या करूँगा, हाँ, एक नंबर रखूँगा करंट नम, है ना, करंट नम, और उसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ कर दूँगा पहले, ठीक है, मैं पहले उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दूँगा, ठीक है। फिर मैं उसको कैसे चेंज करूँगा, करंट नम मल्टीप्लाई 100, है ना, मल्टीप्लाई 100 प्लस जो मेरी वैल्यू आई है, ऐसे करके मैं निकाल सकता हूँ ना, जैसे 0, ये क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस जो भी वैल्यू है, मान लो 1, ये कितना हो गया, 0 + 1 1, है ना। अब मुझे 11 बनाना है, मान लो मैं कैसे बनाऊँगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, करंट नम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 × 10
प्लस वन, 10 प्लस वन 11 बन गया ना। ऐसे करके मैं उसको पार्स कर लूंगा स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया है ना। ठीक है, तो मतलब ऐसे करके हम पार्स कर सकते हैं। हमने करंट नंबर निकाल लिया आई प्लस प्लस, फिर आई प्लस प्लस कर दिया आगे। ठीक है, तो अब मेरे पास दो चीजें तो हो गई कि अगर नेगेटिव आता है और अगर इस डिजिट आता है तो मैं ऐसे ऐसे पास कर लूँगा। ठीक है, देखते हैं अब आगे और किसकी जरूरत पड़ेगी। हम आगे बढ़े। अब हमें पड़ी डिवाइड की जरूरत, है ना। तो हमारे हमारे पास क्या आया, डिवाइड आया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब डिवाइड आएगा तो हमें क्या करना है, उसको सिंपली स्किप कर देना है ना। जब डिवाइड आएगा तो स्किप कर देना है, क्यों कि उसका तो कोई यूज नहीं है ना, हमें सिर्फ -1 चाहिए, एक जगह हमें 2 चाहिए, है ना, फिर अगले नंबर का 1 चाहिए, 2 चाहिए, है ना, ऐसे चाहिए हमें, इन्हीं से मल्टीप्लाई करना है ना। डिवाइड का क्या है, हमारे डिवाइड का क्या यूज है, ठीक है, हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर के लिए हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू थ्री यहाँ पे कर रहे हैं ना, है ना, तो हमें ये वाले नंबर चाहिए, मतलब हमें ये पर्टिकुलर नंबर चाहिए, ठीक है, ये नंबर चाहिए, उन्हीं से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो उन्हीं से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं से प्लस कर रहे हैं, है ना। तो पर्टिकुलर हमें वही नंबर चाहिए। तो उन नंबर को मैं किस किस में स्टोर कर सकता हूँ, उसको मैं इंटीजर में स्टोर कर सकता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ करंट नम, मतलब न्यूमरेटर, करंट न्यूमरेटर, है ना, और इंट करंट डिनोमिनेटर, है ना, और जो पहले था न्यूमरेटर, प्रीवियस न्यूमरेटर, या तो प्रीवियस न्यूमरेटर दे लो या फिर न्यूमरेटर, है ना, लेट्स सपोज प्रीवियस दे लेते हैं। फिर क्या होगा, इंट प्रीवियस डिनोमिनेटर, है ना, 0। ये 4 वैल्यू मुझे चाहिए, इन 4 वैल्यू को ही मैं चेंज करूँगा, है ना। तो अब देखो यहाँ से मेरा करंट न्यूमरेटर तो मैंने निकाल लिया, करंट न्यूमरेटर अभी तक आ चुका है, करंट न्यूमरेटर आ चुका है, उसको मैं अपडेट कर दूँगा, करंट न्यूमरेटर कितना हो गया 1, ठीक है। फिर मेरे पास ये आया आई, मैं इसको सिंपली स्किप कर दूँगा, मुझे डिवाइड वाला नहीं चाहिए। फिर आया 2, अब मुझे क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर मिलेगा, है ना, डिनोमिनेटर मिलेगा। और एक बात देखो, मैंने यहाँ पे क्या रखा है, मैंने यहाँ पे रखा प्रीवियस डिनोमिनेटर 0 रखा, क्या कभी डिनोमिनेटर 0 हो पाएगा? ऐसा हो गया तो क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट बन जाएगा, है ना। बट ऐसा केस नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर को इनिशियली 1 रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हमने डिनोमिनेटर को 1 रख लिया, तो ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मेरा आई यहाँ पे 2 पे आया। अब मुझे डिनोमिनेटर पार्स करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर पार्स करना है, ठीक है। तो मैं डिनोमिनेटर पार्स कर लूँगा, कैसे पार्स करूँगा, सिंपली ऐसे ही, इसी वे से, है ना, सिंपली इसी वे से मैं कर सकता हूँ ना पार्स, ठीक है। तो मैंने इस वे से डिनोमिनेटर पार्स पार्स कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब मेरा डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा मेरा करंट 2, करंट डिनोमिनेटर मेरा आ जाएगा 2, ठीक है। फिर फिर क्या आया, फिर आया प्लस, ठीक है। अब ये प्लस आया तो मुझे पता है अब मुझे सेकंड वो मिलेगा, है ना। अब जैसे ही ये प्लस आया, जैसे ही ये प्लस आया, तो अब मुझे पता है कि अब मुझे 2 वो मिलेगी, उसका मुझे एडिशन करना है, ठीक है? मुझे उसका एडिशन करना है, ठीक है? तो ठीक है, जैसे ही प्लस आएगा, जैसे ही प्लस आएगा, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा प्रीवियस न्यूमरेटर, प्रीवियस डिनोमिनेटर, है ना? करंट न्यूमरेटर, करंट डिनोमिनेटर, है ना? इसकी जो वैल्यू थी, क्या थी 0 ये 1, क्या थी ये 1 ये 2, है ना? यही थी ना? है। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब कैसे 0 1, है ना, प्लस 1 2, है ना। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इनिशियली इनिशियली इसको सॉल्व करना है ना। तो इसको सॉल्व करना है, पर देखो इसमें एक चीज़ और, हमने माइनस नेगेटिव भी आ रहा था और उसको हमने यहाँ पे स्टोर किया था कि इस नेगेटिव है,
है ना, इज नेगेटिव और ट्रू यहाँ पे मार्क किया था हमने, इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आ रहा था। तो हम यहाँ पे फिर चेक कर लेंगे कि अगर वो इज नेगेटिव है तो हम अपने करंट न्यूमरेटर में क्या करेंगे, अगर वो इज नेगेटिव होगा तो उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे करंट न्यूमरेटर को, है ना, मल्टीप्लाई -1 से, तो करंट न्यूमरेटर कितना बन जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होके वो नेगेटिव बन जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव है ना, हमें पता चल जाएगा ना कि ये नेगेटिव है। बस अब हमें करंट न्यूमरेटर नेगेटिव मिल गया, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का प्रीवियस डिनोमिनेटर का करंट डिनोमिनेटर का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रीवियस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा इनटू करंट डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर क्या होगा, ये क्या है, करंट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई प्रीवियस का न्यूमरेटर, है ना, प्रीवियस का न्यूमरेटर, प्लस, और फिर क्या होगा, प्रीवियस का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करंट का न्यूमरेटर। देखो बन गया ना हमारा सिंपल सा, ये वाला बन गया ना हमारा, हमें यही तो करना है, यही करना है ना हमें, ठीक है, तो हमने हमारा ये बन गया, तो अब इसको अगर वैल्यू पुट कर दें तो देखो आपके पास आंसर भी, करंट डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, करंट डिनोमिनेटर है 2, और इनटू प्रीवियस न्यूमरेटर कितना है 0, प्लस प्रीवियस डिनोमिनेटर कितना है 1, करंट न्यूमरेटर कितना है -1, प्रीवियस डिनोमिनेटर कितना है 1, करंट डिनोमिनेटर कितना है 2, क्या बन जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, 1 इंटू 2 कितना आ गया ये, -1/2, -1/2, है ना, -1/2, देखो -1/2 ही आएगा ना, अभी तक तो -1/2 ही आ रहा है, ठीक है, फिर आगे हम सिमिलर आई को ऐसे मूव करेंगे, इसको पार्स कर लेंगे +1/2, है ना, +1/2, तो अब आगे आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हटाता हूँ, अब देखो, ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए मेरे पास -1/2 आया, इसको मैं कहाँ असाइन कर दूंगा, प्रीवियस वाले में, अब मेरा प्रीवियस -1/2 हो गया, ठीक है, अब मेरा प्रीवियस -1/2 हो गया, प्रीवियस मेरा -1/2 हो गया, और अब मैं प्रीवियस -1/2 हो गया, अब मैं आगे चल के ऐसे आई को पार्स कर लूंगा 1 और 2, है ना, 1 और 2 पार्स कर लेंगे, वो किस में आ जाएगा हमारा, करंट न्यूमरेटर में आ गया 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 आ गया, अब हम सिमिलर फिर से इसको ऐसे निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, है ना, तो जल्दी जल्दी पुट कर लेते हैं, प्रीवियस न्यूमरेटर -1 है, ठीक है, और करंट डिनोमिनेटर 2 है, प्लस यहाँ पे ऐसे नहीं, 2 इंटू -1, करंट डिनोमिनेटर कितना था 2, और प्रीवियस न्यूमरेटर -1, प्लस प्रीवियस डिनोमिनेटर कितना है 2, और करंट न्यूमरेटर कितना है 1, है ना, और प्रीवियस डिनोमिनेटर कितना है 2, करंट डिनोमिनेटर कितना है 2, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, -2 +2, है ना, और नीचे कितना 2 इंटू 2, है ना, और अब इसको और कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, लेट्स सपोज मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा -1 +1, है ना, और 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, हो गया 0/2, ठीक है, ये कितना आ गया 0/2, अब देखो यहाँ पे हमारे 0/2 आ रहा था ना, 0/2 आ रहा है ना, 0/2 सेम इस वे से भी, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 0/2 आ रहा है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं अपडेट कर दूंगा 0/2, है ना, अब इसको क्या अपडेट हो जाएगा, ये बन जाएगा 0/2, 0/2, ठीक है, अब आई मेरा यहाँ तक आ गया था, तो मैंने जब पार्स कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, सिमिलर इसको भी पार्स कर लूँगा, ऐसे ऐसे ही पार्स करना है हमें सिंपल सा, ठीक है, आई को आगे बढ़ा के,
तो अब क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब सिमिलर हम वही कर लेंगे, करंट डिनोमिनेटर बताओ 3 इंटू प्रीवियस न्यूमरेटर 0, ठीक है, प्लस प्रीवियस डिनोमिनेटर 2, करंट डिनोमिनेटर 1, है ना, डिवाइड बाई 2 इंटू, ठीक है, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 6, 2 डिवाइड बाई 6, इतना आ गया, इतना आ गया 2/6। देखो अब यहाँ से हमें 2/6 आ रहा था, हाँ हमारा 2/6 आ रहा था, ठीक है, 2/6 आ रहा था। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गया 2/6, है ना, और 2/6 कहाँ पे अपडेट हो जाएगा, 2/6 यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ठीक है। प्रीवियस न्यूमरेटर हो गया, प्रीवियस डिनोमिनेटर हमारा, प्रीवियस न्यूमरेटर 2 हो गया, प्रीवियस डिनोमिनेटर 6 हो गया। फिर आई आगे चलेगा यहाँ से, तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, फिर हमें कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमारा 2/6 आ गया अभी तक, 2/6, तो 2/6 आ गया ना, पर 2/6 क्या है, हमारा आंसर थोड़ा ना है 2/6, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2/6 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर तो 1/3 है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको फर्दर और डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना 1/3, मतलब हमें स्मॉलेस्ट उसका करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2/6 का हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम उससे करें, हम और फर्दर उसको जितना फर्दर हो सकता है उसको डिवाइड कर देंगे। तो हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हम जीसीडी निकाल के, हाँ, तो हम क्या करेंगे, जीसीडी ऑफ 2, 6 निकाल लेंगे। जीसीडी ऑफ 2, 6 कितना आएगा 2, है ना, जीसीडी ऑफ 2, 6 आया 2। अब हमें पता है हमारे पास जो प्रीवियस न्यूमरेटर है वो है 2, है ना, प्रीवियस डिनोमिनेटर जो है वो है 6, प्रीवियस डिनोमिनेटर कितना है 6, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 डिवाइड बाई 2 एंड 6 डिवाइड बाई 2, ये कितना बन गया 1, ये कितना बन गया 3, है ना। अब हम इसको आउटपुट को रिटर्न कर देंगे, है ना, स्ट्रिंग फॉर्मेट में चेंज करके, डिवाइड, है ना, 1, है ना, स्ट्रिंग में ऐसे चेंज करके हम 3, ठीक है, ऐसे करके हम इसको आउटपुट में अपना रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हम 1/3 ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। अब ये हमारा आंसर सही है, तो हमें क्या निकालना है, जीसीडी और निकालना है, ठीक है। तो अब इसका कोड देखते हैं एंड कोड को समझते हैं पूरा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा डिटेल में। तो अब देखो, हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, अपना प्रीवियस न्यूमरेटर, है ना, और प्रीवियस डिनोमिनेटर, प्रीवियस डिनोमिनेटर, है ना, ये 0 नहीं 1 होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक आई ले लेंगे, ठीक है, आई ले लिया हमने, फिर हम क्या करेंगे, आईज को मूव करते रहेंगे, कब तक, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कब तक, एक्सप्रेशन ऑफ आई के साइज तक, जब तक वो साइज से बाहर नहीं हो जाता, ठीक है। हमने साइज तक ले लिया, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें क्या लेना है, करंट न्यूमरेटर, 4 वैल्यू लेनी है हमें, और करंट डिनोमिनेटर, है ना, ठीक है। ये कितना होगा 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक लेंगे हम बुलियन इज नेगेटिव, जो मैंने बताया था, इसलिए क्या करेंगे उसको फॉल्स, ठीक है, इतना कर दिया। अब हमें क्या पास करना है, पहले नेगेटिव या फिर पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो हम क्या चेक कर लेंगे कि अगर एक्सप्रेशन एक्स एक्स पी एक्सप्रेशन ऑफ आई अगर इक्वल टू होता है -1 के, है ना, यहाँ पे वाइल लूप नहीं इफ लूप आएगा, ठीक है, इफ कंडीशन, और माइनस माइनस, और एक्सप्रेशन ऑफ आई अगर प्लस के इक्वल आता है ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे फिर फर्दर चेक करना है कि अगर एक्सप्रेशन माइनस है ना, अगर वो माइनस आ रहा है, मतलब जो मेरा इज नेगेटिव होगा वो ट्रू हो जाएगा, है ना, और मैं आई को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब मुझे क्या पास करना है, डिजिट को पास कर लेते हैं,
कि अगर डिजिट होगी तो हम क्या करेंगे, है ना? तो डिजिट इज डिजिट ऑफ एक्स ई ऑफ आई, ठीक है? अगर वो डिजिट होगी तो हमें क्या करना है, डिजिट वाले पार्ट्स करना है, इंट वैल्यू एंड ई एक्स पी ऑफ आई 0, ठीक है? ऐसे करेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, करंट न्यूमरेटर जो था ना, उसमें क्या करेंगे, करंट न्यूमरेटर इंटू 10 प्लस वैल्यू, जो भी वैल्यू आई है, ऐसे ही करेंगे। अगर हमारा 10 आता है तो उसके लिए ये हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस, ठीक है? हमने डिजिट भी कर लिया। अब मुझे एक चीज़ क्या करनी थी कि अगर वो नेगेटिव होता है नंबर, तो मुझे करंट न्यूमरेटर को -1 से मल्टीप्लाई करना था, है ना? ये भी हमने समझा था। कहाँ था ये? मैंने मिटा दिया वो, है ना? वो भी था हमारा कि अगर हमारा जो इज़ नेगेटिव है, वो ट्रू होता है, तो मुझे क्या करना होगा, करंट न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा -1 से, है ना? मैंने वो कर दिया कि अगर वो नेगेटिव होता है, तो मुझे -1 करना पड़ेगा करंट न्यूमरेटर को, है ना? फिर मैंने क्या किया, आई को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आई प्लस प्लस क्यों किया है? क्योंकि हाँ, देखो स्किप करना है ना मुझे एक बार जब डिवाइड आएगा। अभी तक मैंने 1 वाला पार्स कर लिया, ठीक है? तो देखो मैंने क्या किया अभी तक, नेगेटिव ये वाला इतना पार्स कर लिया, अब डिवाइड आया तो मुझे एक बार स्किप करना है। मैंने यहाँ पे सिंपली आई प्लस प्लस कर दिया, एक बार स्किप कर दिया, ठीक है? फिर मैं क्या करूँगा, व्हाइल सेकंड वाले को पार्स करूँगा, किसको? इस 2 को, है ना? इस 2 को पार्स करते हैं, तो उसको कैसे करेंगे? सिंपल सा सिंपल सा यही वाला हमें ऐसे ही करना पड़ेगा ना, यही कॉपी कर लेते हैं। हम ये कॉपी कर लिया हमने, इस डिजिट एक्सप्रेशन, है ना? और वैल्यू हमारे पास ऐसी आ जाएगी, पर अब हमें करंट न्यूमरेटर नहीं, करंट डिनोमिनेटर में इसको अपडेट करना पड़ेगा, है ना? करंट डिनोमिनेटर में अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम करंट डिनोमिनेटर वैल्यू ले रहे हैं ना अब, ठीक है? करंट डिनोमिनेटर में मैंने उसको अपडेट कर दिया। और और क्या कर सकते हैं हम इसमें? और देखो हम आई को यहाँ मूव कर रहे हैं, तो आई हो सकता है आउट ऑफ बाउंड हो जाए, तो हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं, है ना? कि लेट्स सपोज आई को मूव करते करते अगर वो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो इज एक्सप्रेशन डॉट साइज, ठीक है? तो हम ऐसे आउट ऑफ बाउंड लगा सकते हैं, एंड हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं ना, ये भी आउट ऑफ बाउंड ना हो, ठीक है? जस्ट फॉर चेक, ठीक है? ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना होगा, हमें अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना? हमें अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है? तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारा क्या था, इसमें हम अपडेट करेंगे प्रीवियस न्यूमरेटर में, ठीक है? तो प्रीवियस न्यूमरेटर में कितना आएगा, न्यूमरेटर में अब कितना आएगा, देखो न्यूमरेटर में कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी 3 इंटू जीरो, है ना? न्यूमरेटर में क्या आएगा, करंट डिनोमिनेटर इंटू प्रीवियस डिनोमिनेटर प्लस प्रीवियस डिनोमिनेटर इंटू करंट डिनोमिनेटर, है ना? यही हमें लिखना है। तो हम क्या डाल देंगे, क्या क्या था, प्रीवियस न्यूमरेटर इंटू करंट डिनोमिनेटर, है ना? प्लस क्या था, करंट न्यूमरेटर, करंट इंटू क्या था, प्रीवियस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर प्रीवियस प्रीवियस न्यूमरेटर बन गया, प्रीवियस अब डिनोमिनेटर बना लेंगे, है ना? तो अब क्या होगा, वो डिनोमिनेटर, सॉरी क्या था, प्रीवियस डिनोमिनेटर इंटू करंट डिनोमिनेटर, इंटू करंट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ये दोनों वैल्यू हमें बन गई, ठीक है? फिर हमें अब हमारे पास प्रीवियस न्यूमरेटर और प्रीवियस डिनोमिनेटर आ गया, जैसे यहाँ पर ये आ गया था, है ना? ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करना है ना?
रिटर्न कैसे करना है? रिटर्न कैसे करना है? जब हम इससे बाहर आ जाएँगे, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके करेंगे। अभी वो नंबर में है। देखो प्रीवियस नम क्या है? इंटीजर है ना? हमें रिटर्न स्ट्रिंग में करना है। तो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके करेंगे हम प्रीवियस न्यूमरेटर, है ना? और बीच में क्या ऐड करेंगे? डिवाइड वाला सिंबल ऐसे, और टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग प्रीवियस डिनोमिनेटर, ठीक है? अब तो अब क्या ये सफिशिएंट है? नहीं, नहीं सफिशिएंट है। मैंने एक चीज़ और बताई थी, क्या क्या थी वो? ये जीसीडी वाली, है ना? क्या था वो? जीसीडी वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है? हमें ये भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी तो हमारा आंसर 2/6 ही आएगा ना, हमें उसको फर्दर ब्रेक डाउन भी करना पड़ेगा। तो हम जीसीडी और निकाल लेते हैं। जीसीडी कैसे निकालेंगे? तो जीसीडी इंट जीसीडी, ठीक है? अब देखो जीसीडी निकालने के 2 वे हैं, या तो हम अपना एक पर्सनल फंक्शन लिख लें, जो जीसीडी निकाल के देगा, और या फिर हम अपना बिल्ट इन यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन कैसे? ये होता था अंडरस्कोर जीसीडी, ना? हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो हम दोनों उससे कर सकते हैं। तो ये वाला तो आप यूज़ कर लेना, मैं अपना खुद का लिख लेते हैं, है ना? हम अपना खुद का लिख लेते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा टफ नहीं है लिखना, काफ़ी सिंपल सा है। इंट फाइंड जीसीडी, फाइंड जीसीडी। अब इसमें क्या वैल्यू मिलेगी? ए और बी, है ना? ए कॉमा बी। और क्या होता है? अगर ए 0 होता है, तो हम क्या रिटर्न कर देते हैं? बी को, है ना? रिटर्न बी, ठीक है? और फर्दर उसको रिकर्जन में डिवाइड करते रहते हैं। फाइंड जीसीडी, फाइंड जीसीडी ऑफ बी मॉड्यूलो ए कॉमा, है ना? तो ये सिंपल सा हम ऐसे जीसीडी निकाल सकते हैं, ठीक है? और अगर आप चाहो तो ये वाला फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो हम अपना जो हमने लिखा है उसको यूज़ करते हैं। तो हमने फाइंड जीसीडी लिख दिया। इसमें क्या-क्या पास करना है हमें? प्रीवियस न्यूमरेटर, है ना? उन्हीं दोनों का निकालना है ना हमें, उसको फर्दर डिवाइड करने के लिए। प्रीवियस डिनोमिनेटर, ठीक है? इन दोनों का निकाल लिया। अब क्या हो जाएगा? प्रीवियस न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? डिवाइड कर देंगे हम जीसीडी वैल्यू से, ठीक है? सिमिलरली प्रीवियस न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देंगे, प्रीवियस डिनोमिनेटर को और प्रीवियस न्यूमरेटर को, ठीक है? डिवाइड इज इक्वल टू जीसीडी, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। अब हम अपना आंसर रिटर्न कर सकते हैं, बट अभी भी क्या ये सही है? देखो हमने इसमें नेगेटिव वाला तो डील ही नहीं किया ना कहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला भी दिक्कत करेगा, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली इसको एब्सोल्यूट कर लेंगे, है ना? नेगेटिव अगर वैल्यू होगी, तो उसको हम एब्सोल्यूट कर लेंगे, एब्सोल्यूट से हमारा वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाले में वो नेगेटिव ही रिटर्न करेगा यहाँ से, ठीक है? और जो जीसीडी फंक्शन लिखा होता है ना, जो इससे लिखा होता है, ये वाला, इसमें ये भी डील नहीं करता नेगेटिव को, ठीक है? तो हम उसमें भी ऐसी एब्सोल्यूट लगा सकते हैं। अब हमारा कोड फाइनल हो गया। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर ना आए। बेटर है, आ गई, ठीक है? तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है? एक्सप्रेशन ऑफ आई नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ डॉट साइज़, है ना? एक्सप्रेशन डॉट साइज़, ठीक है? अभी भी गड़बड़ है। वीडियो मीन इस डिजिट, हाँ, ना? तो हमने यहाँ पे इस डिजिट इसको ऐसे कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी ये वाला फंक्शन हम अपना भी लिख सकते हैं डिजिट चेक करने का, सिंपल सा है। तो हमारा रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो हम देखते हैं हमारा रॉन्ग आंसर कहाँ आ रहा है। देखो जब हम जीसीडी निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या है? बी मॉड्यूलो ए, है ना? फिर हमने बी पास कर दिया था, यहाँ पे हमें क्या करना है? ए, है ना? अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये रन होगा। लेट्स सी। तो अब ये एक्सेप्ट हो रहा है ना? अब इसको सबमिट करते हैं, तो देखते हैं सबमिट होगा ये। तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है? तो हमने इसको ईज़िली सॉल्व कर लिया, है ना?
और अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी टाइम और स्पेस क्या होगा देखो, टाइम कितना होगा, हम एक बार उस पे पूरा फॉर लूप चला रहे हैं, मतलब वाई लूप चला रहे हैं ना, आई जीरो से लेके पूरा एन तक उसे पार्स करने के लिए, बाद में हम जीसीडी निकाल रहे हैं, तो बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ एन, है ना, बिग ऑफ एन ही होगा, है ना। और स्पेस कितना होगा, स्पेस के लिए लेट्स सी हम कुछ यूज कर रहे हैं, स्पेस के लिए तो हम ज़्यादा कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर यूज कर रहे हैं एंड ये जीसीडी निकल रहा है ना। तो स्पेस के लिए हम ज़्यादा कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, हमें जीसीडी निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो भी इंटीजर में ले रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस कुछ नहीं होगा, स्पेस हम ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम सोचें कि स्ट्रिंग बनाने में भी इतना वो नहीं लग रहा, ठीक है, तो टाइम और स्पेस तो यही होगा, टाइम कितना होगा, बिग ऑफ एन, क्यों, क्योंकि वो पूरे उस पे ट्रेवल करेगा पूरे एक्सप्रेशन पे, हाँ, तो जितना इसका साइज होगा उतना ही हमारा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम और स्पेस के बारे में। फिर दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर मोर वीडियो के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।